श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आपने श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी का जो नाम है ये अवश्य सुना होगा। दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज के जो पूर्वज थे वो गांव सेरी में रहा करते थे, जो कि जिला जम्मू में आता है। किंतु किसी दैविक प्रकोप वंश इन्हें किसी मुस्लिम फकीर की सलाह पर गांव सोहांजना, जो कि जिला जम्मू में है, यहाँ पे इनको आना पड़ा। जम्मू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर निक्की तवी के पास गांव सोहांजना स्थित है। यहाँ पर एक ब्राह्मण पंडित परमानंद शास्त्री जी रहते थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम जो था वो श्री बसंती देवी है। शादी के बाद 11 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, मगर कोई भी संतान इनके यहाँ पे नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण पंडित परमानंद जी काफ़ी दुखी रहा करते थे। इसके साथ साथ वह कठिन तप व व्रत धारण करते थे। अभ्यागतों की सेवा और पुत्र कामना व अन्य धार्मिक जो कार्य होते हैं वो एक विश्वास के साथ किया करते थे। एक दिन पंडित परमानंद जी अपने घर के काम में लगे हुए थे। उसी समय एक तपस्वी उनके घर पर आया। पंडित जी ने उस तपस्वी को बैठने के लिए कहा और खाने के लिए मिठाई जलेबी अर्पित की। जलेबी खाकर तपस्वी ने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। आप दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? पंडित जी बोले, मेरी शादी को 11 वर्ष हो चले हैं और मैं आज भी निसंतान हूँ। पंडित जी की बात सुनकर तपस्वी खड़ा हो गया और मुंह की तरफ देखकर बोला, पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु मैं अदृश्य हो जाऊंगा। ऐसा कहते कहते तपस्वी पंडित जी के समीप आया और उनके कान में गुरु मंत्र बोल दिया। मंत्र बोलने के उपरांत तपस्वी बाहर निकला, परंतु तुरंत ही वो अदृश्य हो गया। पंडित परमानंद जी ने बाहर निकलकर उसे बहुत ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। पंडित जी ने उसे मन ही मन में अपना गुरु स्वीकार कर लिया था और उनके द्वारा बताया गया मंत्र का जाप करने लगे। अतः 12वें वर्ष में पूज्य पिताश्री जी के अथक मंत्र जाप तपस्या का उसका जो परिणाम था वो 22 दिसंबर 1959 को प्रातः 3 बजे सोहांजना गांव में मां बसंती जी की गोद में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। दोस्तों, क्षण भर में ये समाचार पूरे गांव में फैल गया और लोग बधाई देने उमड़ पड़े। हर घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया था। वीणानाद करते करते कुछ अज्ञात बंधु आए और हठपूर्वक उस बालक को पालकी में बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाने लगे। आनंद व प्रेमवश पिता परमानंद जी उन्हें मना न कर सके। पूज्य पिताजी की बहन बुआ महादेवी जी किन्हीं कारणवश बाई के घर में ही रहा करती थी। वह बड़े चाव से नन्हे शिशु को दुग्ध पान करवाती और उसका लालन पालन करती थी। बहुत प्रकार से देवी देवताओं व माँ दुर्गा का पूजन करते उस जो बुआ महादेवी थी, उन्होंने उस बालक का नाम द्वारिकानाथ रखा। समय के साथ साथ पिता परमानंद जी के घर 2 और पुत्र हुए, जिनका नाम क्रमश श्री प्रकाश शर्मा बिट्टू व सोमनाथ शर्मा सोमू रखे गए। तो दोस्तों, इस तरीके से श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी का जो जन्म है वो इस पावन भूमि सोहांजना में हुआ। दोस्तों, अब उनकी बाल लीला के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाल श्री द्वारिकानाथ आंगन में खेलते और किलकारियां मारते हैं। खेलते खेलते उनके जो कुंडल हिलते हैं तो मन को काफ़ी मोह लेते हैं। माँ बसंती शिशु को गोद में लेकर प्यार करती हैं और बुआ जी उन्हें झूला झुलाती हैं। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होता गया। बालक द्वारकानाथ कुछ बड़े हो गए और घर के आंगन में घुटनों के बल चलने शुरू कर दिया उन्होंने। घुटनों के बल एक दिन शिशु द्वारिकानाथ जी घर की रसोई के अंदर चले गए। वहाँ एक माखन का मटका पड़ा हुआ था। बालक द्वारिकानाथ जी माखन निकाल कर खाने लगे। लीला करते करते उनके जो पाँव थे वो मटके के बीच में उन्होंने डाल दिए और फिर मटके के भीतर ही फंस गए। बालक द्वारिकानाथ रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर बुआ महादेवी दौड़ती हुई आई और शिशु को देख खिलखिलाकर हंसने लगी। उन्होंने आवाज़ दी, माता बसंती को बुलाया। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। बालक द्वारिकानाथ जी की अवस्था देख सभी खिलखिलाकर हंस रहे थे।
बालक द्वारकानाथ को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया गया, परंतु सब असफल रहे। अतः बुआ जी ने मटका तोड़ दिया और बालक द्वारकानाथ को बाहर निकाला। सारा माखन पूरा बिखर गया था। प्रसन्नता के साथ का जो वर्ष थे वो बीते देर न लगी। बाल द्वारकानाथ जी अब 3 वर्ष के हो चुके थे। पिताश्री की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। दिन रात आनंद मगन रहने लगे। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण पिताजी को जो उस तपस्वी ने मंत्र बताया था वो उनको मंत्र भूल गया। इस कारण पिता परमानंद जी दुखी व चिंतित रहने लगे। उस दिन बालक द्वारकानाथ ने पिताजी के कान में कुछ कहने की जिद की। पिताजी ने अपना कान बालक के मुंह के समीप लगाया। तब ही बालक द्वारकानाथ जी ने पिताजी के कान में गुरु जी, जो कि तपस्वी द्वारा जो मंत्र बताया गया था, गुरु मंत्र का उच्चारण कर दिया। उनके मुंह से गुरु मंत्र का श्रवण कर पिताजी के हर्ष व विस्मय की सीमा न रही। वह सोचने लगे कि आखिर इस अबोध बालक को इस मंत्र का ज्ञान एक छोटी सी अवस्था में कैसे हो गया। मन में कोई भी युक्ति ठीक न बैठती थी। अंततः उन्होंने तपस्वी की बात का स्मरण किया। पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु मैं अदृश्य हो जाऊंगा। मन ही मन में अपने अबोध बालक को अपना गुरु मान लिया। तो इसी कारण से बाल द्वारकानाथ जी के दर्शन के लिए घर में जो भीड़ थी वो अचानक से बढ़ना शुरू हो गई। एक दिन एक मुस्लिम फकीर घर में आया। श्री महाराज जी को देखकर वह पिताजी से बोला, आपके बच्चे की आंखों में नूर है और इंशाअल्लाह ये बालक एक दिन अवश्य विश्व की जानी मानी हस्ती बनेगा। ये बात सुनकर पिताजी प्रसन्नता से मुस्कुरा दिए। फिर उसे भोजन खिलाकर संतुष्ट किया और विभिन्न प्रकार के उपहार दे पिताश्री जी ने उसे सादर विदा किया। वर्ष 1964 की बात है। पिता परमानंद जी व माता बसंती बालक द्वारकानाथ को साथ लेकर अपने एक मित्र रसंत सिंह के घर गांव जख जम्मू गए। रात्रि भोजन उपरांत सब लोग अपने अपने सोने के स्थान पर चले गए। बालक द्वारकानाथ जी उस समय मात्र 4 वर्ष के थे। पूज्य पिताजी, उनके मित्र रसतन सिंह व बालक द्वारकानाथ एक ही पलंग बेड जो होता है उस पर सोए हुए थे। अर्धरात्रि हुई। बालक द्वारिकानाथ ने सोए सोए अपनी एक भुजा पिताजी के मित्र रसंत सिंह की छाती पर रख दी। सोते सोते रसंत सिंह जी ने जो 3 बार बालक की भुजा उठाकर अनियंत्र रखने का प्रयास किया, परंतु वह हर बार भुजा अत्यंत भारी होती गई और रसंत सिंह सफल ना हो सके। अंततः उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भुजा उठाने का प्रयत्न किया, परंतु पूर्ण असफल ही रहे। वह सोच में पड़ गए कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या मुझे भ्रम हो गया है। ये जानने के लिए वह हड़बड़ा कर उठे। उनके उड़ते ही बालक द्वारकानाथ शास्त्री जी ने आहिस्ता से अपनी भुजा को रसंत सिंह जी की छाती से उठाकर एक तरफ कर लिया। रसंत सिंह सोच में पड़ गए कि क्या ये बालक है या कोई दैविक शक्ति। सोचते सोचते रात्रि बीत गई। प्रातःकाल उन्होंने इस घटना के बारे में सभी को सुनाया, परंतु किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बालक की ओर ध्यान से देखा तो वह मुस्कुरा दिए। उस घटना का स्मरण कर रसंत सिंह जी आज भी चकित व गदगद हो उठते हैं। दोस्तों, ये जो द्वारकानाथ शास्त्री जी की जो बायोग्राफी है उसका ये हमारा पहला पार्ट था। दोस्तों, इसी तरीके से हम शास्त्री जी की जो बायोग्राफी है उसके अलग अलग पार्ट्स लेके आते रहेंगे। और आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो शास्त्री जी के भजन्स और इसी तरीके की जो उनकी जो कलाएँ हैं उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके की एक अनोखी, एक अद्भुत, एक जो उनकी कलाकारी है शास्त्री जी की, उसको आपके सामने लेकर आएंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम।